मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार। खेलो इंडिया यूथ गेम आज भारोत्तोलन में लड़कियों की 49 किलो भार वर्ग में असम की पंचमनी सोनोवाल ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 65 किलो और क्लीन एंड जर्क में 89 किलो उठाकर कुल 154 किलो का वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। तमिलनाडु की रितिका ने रजत और पश्चिम बंगाल की कोयल बर ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। मध्य प्रदेश में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में जहां एक ओर खिलाड़ी नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खेलो इंडिया की प्रतिभा पहचान समिति की अहमियत और जिम्मेदारी दोनों देखने को मिल रही हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। अपनी सफलता से गदगद ये तस्वीरें हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चैंपियंस की, जिन्होंने अपने अपने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सफलता के नए आयाम सामने रखे और अब इसी सफलता के बल पर इन एथलीटों के लिए आगे की राह मजबूत होगी, क्योंकि जीत और हार से आगे बढ़कर खेलो इंडिया का असल मकसद प्रतिभा की खोज है, जिसे खेलो इंडिया की प्रतिभा पहचान समिति के सदस्य टेबल टेनिस कोच संदीप कुछ इस तरह सामने रखते हैं। ये टूर्नामेंट उन लोगों के लिए है कि जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे या इंडिया के टॉप 16 प्लेयर 12 सेलेक्ट करते हैं, उनको ये एक टूर्नामेंट का प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें वो अपने प्रदर्शन को दोहराते हैं। बाकी वो टूर्नामेंट भी है जिनके द्वारा खेलो इंडिया स्कीम्स के अंदर बच्चों को इंडिया रैंकिंग के बिहाफ पर सेलेक्ट करा जाता है, और एक ये भी टूर्नामेंट है उसमें से जिससे कि जो प्लेयर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको इस टूर्नामेंट में खेलने का दिया जाता है, और अगर वो इस स्कीम में नहीं है तो हम टैलेंट स्काउट के माध्यम से उसको सेलेक्ट करके उसको वो प्रोत्साहन राशि दें जिससे कि वो अपने गेम को और अच्छा कर सके। वहीं वेट लिफ्टिंग कोच विजय रोहिल्ला के मुताबिक TIDC के चलते वेट लिफ्टिंग में सफलता का दायरा बड़ा हुआ है। जो बच्चे खेलते हैं, मेडल जीतते हैं, उनके आस पड़ोस के बच्चे देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, वो अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी कुछ ऐसा करो। इससे क्या हुआ है कि कुछ बच्चे जो TIDC की कमेटी है उन्होंने टैलेंट सर्च किया और वो बच्चे अच्छा करते भी जा रहे हैं। पिछले यूथ, जूनियर और सीनियर में आप देखेंगे तो वेट लिफ्टिंग ने कंटिन्यू ग्रो किया है। हर स्टेज पे मेडल जीते हैं। जो यहाँ से सिलेक्ट होके जाएंगे उनको अच्छा ट्रेनिंग देके फिर उनमें से एक और क्रीमी लेयर निकाली जाती है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि यूथ के बच्चे सीनियर को कम्पीट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है गवर्नमेंट ने, जिसपे बच्चे लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इन युवा एथलीटों के लिए ये एक नई शुरुआत है। वहीं दूसरी ओर इस नई शुरुआत पर खेलों की प्रतिभा पहचान समिति की करीब से नजर है, जिसके चलते खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है और उन्हें आगे बढ़ने की दिशा में एक सकारात्मक माहौल मिल रहा है। तो प्रतियोगिताएं भले ही खत्म हो जाती हो, लेकिन खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया एक नए सिरे से यहाँ से सामने आती है, क्योंकि खेल जितना जरूरी है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ी का चयन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस कड़ी में खेलो इंडिया का मंच जो है वो अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, इंदौर। खेलो इंडिया के आने के बाद से खेलों में नई क्रांति आई है और हर एक वर्ग के खिलाड़ी को इसमें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं कर्नाटक फुटबॉल टीम के कप्तान विशाल, जिनके करियर को खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म से नई ऊंचाई मिली है। फुटबॉल के खेल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आदर्श मानकर हर चुनौती को बौना साबित करने की इस युवा प्रतिभा का नाम विशाल है। विशाल कर्नाटक फुटबॉल अंडर 18 टीम के कप्तान हैं और इस बार टीम को खेलो इंडिया का खिताब जिताने के लिए बेताब हैं। बेताबी का आलम ये है कि वो खुद को और साथी खिलाड़ियों को एक भी पल अभ्यास से दूर नहीं रखना चाहते, और इन सबके पीछे का बड़ा कारण है विशाल का संघर्ष। विशाल बेंगलुरु के रहने वाले हैं और इनके पिता ऑटो ड्राइवर हैं, जबकि मां सरकारी कैंटीन में सफाई का काम करती है। पिता फुटबॉलर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, और अब विशाल पिता के इस सपने को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मान रहे हैं। मेरे परिवार ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। मेरे पिता ऑटो ड्राइवर है और माँ सरकारी कैंटीन में सफाई का काम करती है। मैं अपने राज्य कर्नाटका के लिए खेलकर बहुत गौरवान्वित हूँ। आर्थिक रूप से संघर्ष का चेहरा करीब से देखने वाले विशाल के लिए खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म किसी संजीवनी से कम नहीं है, जिसे वो इन शब्दों में सामने रखते हैं। दरअसल मेरे पिता फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बन पाए। मैं उनके सपने को सच कर रहा हूँ।
खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ अच्छा खेलने वालों को आगे के लिए मौका मिलता है। विशाल की लगन उन्हें टीम के लिए खास बना रही है। टीम के कोच और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के मुताबिक तकनीकी स्तर पर ये खिलाड़ी बेहद मजबूत है। As a leader, he communicates with the player and he has that patience in keeping the ball possession and moving forward to scoring goals and assisting players. And he is like a leader in the field, but even though he is not studied, but he does well in the game. वाकई खेलो इंडिया का मंच विशाल और इनके जैसे कई अन्य खिलाड़ियों के लिए एक ऐसी टॉनिक बन चुका है जो न केवल इनके भरोसे की नींव को गहराई देती है, बल्कि लक्ष्य को हासिल करने की ऊर्जा के संचार में बढ़ोतरी भी करती है। खेलो इंडिया में हमने ऐसी कई कहानियां देखी हैं और इन कहानियों को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे जरूरी पहलू जो है वो ये है खिलाड़ी का खेल के प्रति रुझान और लगन, क्योंकि ये लगन ही है जो किसी भी खिलाड़ी को उसके असली मुकाम पर पहुंचा कर ही दम लेती है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, इंदौर। आज हमारे बीच ऐसे भी युवा हैं जो त्याग, समर्पण और लगन से अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं और दूसरों के लिए मिसाल बनकर सामने हैं। ऐसे ही एक एथलीट हैं महाराष्ट्र की वेटलिफ्टर आकांक्षा व्यवहारे। आइए देखते हैं कि कैसी रही उनकी सफलता की कहानी। आंखों में आगे बढ़ने की ललक और कामयाबी की पहचान, पीले तमगे की चमक लिए ये हैं महाराष्ट्र की आकांक्षा व्यवहारे, जिन्होंने अपने पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 45 किलो वर्ग में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए गोल्ड मेडल जीता। आकांक्षा व्यवहारे की उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन हौसला इतना बड़ा है कि उसके आगे खड़ी मुश्किलें दब जाती हैं। अपनी वेट कैटेगरी में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड नाम करने के बाद टॉप डेवलपमेंट लिस्ट में इस एथलीट का नाम दर्ज है, जिसे आकांक्षा इन शब्दों के साथ सामने रखती है कि लास्ट खेलो इंडिया में खेल नहीं पाई थी, वर्ल्ड के लिए जाने वाली थी तो, पर इस बार मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि फर्स्ट खेलो इंडिया में जाना है, वहाँ का स्टेज देखूंगी और कम्पीट करूंगी और स्टेज कॉन्फिडेंस बनाऊंगी खुद का। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है खेलो इंडिया और उससे मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं कर सकती हूँ। और मैं जब भी ये मेडल हाथ में लिया मुझे बहुत खुशी कि खेलो इंडिया का फर्स्ट मेडल फर्स्ट कंपटीशन में मेरे हाथ में आया, गोल्ड मेडल। देश की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की राह पर चलने की इच्छा रखने वाली आकांक्षा मनमाड़ में अभ्यास करती हैं। इस सब के बीच इस खिलाड़ी को अपने परिवार से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। When she was 6 years old, I put her in yoga. उसको योगा करने के लिए हमने डाल दिया था और योगा करते करते फिर वो एक टाइम योगा और एक टाइम वेट लिफ्टिंग के लिए मेरे साथ आती थी। और योगा में क्या हुआ कि वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट गए, स्टेट से नेशनल में सिलेक्शन नहीं कर पाई क्योंकि आधा पॉइंट से योगा में मार्क्स कटते हैं। तो इसीलिए फिर एक टाइम हम लोगों ने वेट लिफ्टिंग चालू कर दिया। तो वेट लिफ्टिंग करने से फिर उसका थोड़ा थोड़ा आगे डेवलपमेंट होता चला गया। और एक महाराष्ट्र में अंडर 12 और अंडर 14 का एक कंपटीशन हुआ था, तो उसमें अंडर 12 और 14 में उसने गोल्ड मेडल जीता था। और जब से फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ गया और फिर वो वहाँ से शुरू हो गया। मार्च 2022 में ओडिशा नेशनल्स में हिस्सा लिया और 40 किलो कैटेगरी में 6 रिकॉर्ड बनाए और गोल्ड जीता। अगस्त 2022 में पटियाला में आयोजित नेशनल्स में 40 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। तो महज 14 साल की उम्र में जिस तरह से आकांक्षा व्यवहारे ने अपनी आकांक्षाओं को नया रूप दिया है और अपने हर बढ़ते कदम को स्वर्ण पदक से सजा दिया है, वो इस बात का सबूत है कि ये एथलीट अगर अपने इसी परफॉर्मेंस पर बरकरार रहती है तो जाहिर तौर पर आगे आने वाले समय में ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा सीनियर लेवल पर जमकर मनवाएगी। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, इंदौर। युवा भारोत्तोलक आकांक्षा व्यवहारे का सपना है कि वे अपनी आदर्श मीराबाई चानू की तरह देश के लिए ओलंपिक में पदक जीते। आकांक्षा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार हिस्सा लेते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर खुशी जताई। वहीं उन्होंने कहा कि टॉप स्कीम से उनके जैसे खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिल रहा है। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एक नाम जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो नाम है आकांक्षा व्यवहारे। महाराष्ट्र की वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने एक बार फिर से अपनी काबिलियत को साबित किया है। क्या कहेंगी अपने इस सफलता के बारे में? पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स और गोल्ड मेडल।
सर मीन्स मैं 40 में खेलती थी, मेरे 40 kg कैटेगरी में 60 स्नैच का रिकॉर्ड है और 71 kg क्लीन एंड जर्क का रिकॉर्ड है और टोटल में 131 kg का रिकॉर्ड है। 40 में कम्पीट अच्छा करने के बाद इंटरनेशनल 2 खेली मैं, यूथ वर्ल्ड और एशियन यूथ चैम्पियनशिप। उसमें मेरा यूथ वर्ल्ड में सिल्वर मेडल रहा ओवरऑल, स्नैच में गोल्ड, क्लीन एंड जर्क में ब्रॉन्ज और एशियन यूथ चैंपियनशिप में मेरा ओवरऑल ब्रॉन्ज मेडल था। खेलो इंडिया में खेलने के लिए आए क्योंकि फर्स्ट खेलो इंडिया था, कोई प्रेशर था या लग रहा था कि यहाँ पे भी आपके लिए जो चीज़ें रहेंगी वो बहुत ईजी रहेंगी? नहीं, थोड़ा प्रेशर था क्योंकि फर्स्ट खेलो इंडिया थी और कैटेगरी चेंज की थी, 40 से 45 में कम्पीट करना था, बहुत फाइट थी और ये एक ही कंसंट्रेशन था कि मैं कैसे भी करके कम्पीट करना है, मुझे गोल्ड के लिए फ़ाइट करनी है। पहले तो सोचा था कि अच्छे से करना है, फिर जब फ़ाइट बढ़ी तो सोचा कि कर सकती हूँ मैं गोल्ड के लिए फ़ाइट, फिर मैंने गोल्ड के लिए फ़ाइट की और अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फर्स्ट खेलो इंडिया में मेरे गोल्ड मिला, मैं बहुत खुश हूँ। आकाशा, आप टॉप स्कीम में भी हैं तो इसका कितना फ़ायदा मिला है? टॉप स्कीम में मतलब डाइट के लिए बहुत एडवांटेज होता है और बहुत हेल्प मिलती है, जो हमें स्पॉन्सरशिप मिलती है उससे बहुत हेल्प मिलती है और सभी चीज़ों में टॉप्स बहुत हेल्प करते हैं हमारी। आप जाहिर तौर पर जैसा कि आपने कहा कि मीराबाई चानू को आप फॉलो कर रही हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ से चीज़ें क्या चीज़ें बदलेंगी जब आप इससे आगे के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेंगी? इससे आगे मतलब मैं हिस्सा लूँगी तो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, स्टेज डेयरिंग बढ़ती है और अच्छा मतलब ऐसा कम्पीट करने का भी मन होता है, फाइट करनी है, मेडल जीतना है, उनसे मिलने का चांस मिलता है कि उनसे बात करने का बहुत अच्छा लगता है और इससे आगे भी मुझे बहुत मेहनत करके कम्पीट करना है सबको। चलिए, आपने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है आकांक्षा व्यवहारे, युवा ऊर्जा से भरपूर है और उनके अंदर जो एक तमन्ना है वो इसी बात की है कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पर इस स्तर पर दिखाया है उसी परफॉर्मेंस को वो आगे अपने सीनियर स्तर पर भी कायम रखे। कैमरामैन शिवम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, इंदौर। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज़। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के पास स्वागत है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट का खिताब यूपी की संस्कृति और केशव ने जीता। दोनों ने खेलो इंडिया के मंच को सभी के लिए लाभदायक बताया। वहीं टैलेंट हंट कर रहे हाई परफॉर्मेंस मैनेजर दीपक दुबे खिलाड़ियों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि आगे चलकर देश को बेहतरीन खिलाड़ी मिल सके। मुकाबले जारी हैं और एक एक करके राज्यों के विस्फोटक खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। जहां अभी हमने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट देखा, उस पर यूपी ने बाजी मारी। किस तरह से रहा इनका परफॉर्मेंस और किस तरह से है इस पर हाई परफॉर्मेंस की नजर से, उनसे शुरुआत करेंगे। सर, कैसे नजर है इनके ऊपर, आप कैसे इनको यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं जब आप एचपीएम की पोस्ट में? पहले तो मैं इन सब खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना हाई परफॉर्मेंस दिया और अपने स्टेट के लिए और यूके खेलो इंडिया के लिए जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इनके लिए पर्सनल बधाई। और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है टैलेंट स्काउट करने के लिए, इन बच्चों को खेलो इंडिया के तहत इनको रखे और बेहतर बनाने के लिए, और ये यहाँ से खेलो इंडिया से इनका पदार्पण जो है एनसीओए में जाएगा, एनसीओए से और टॉप स्कीम में जाएंगे। संस्कृति, आपने मैच खेला, हरियाणा के साथ मुकाबला था, आप दोनों पेयरिंग कर रहे थे, किस तरह का यहाँ स्टैंडर्ड देखते हैं कंपटीशन का और खेलो इंडिया को कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं? हल्का हल्का डर भी लग रहा था, पर एक तरफ ये था कि मेडल लेना है, तो बस अपने टेक्निक फॉलो कर रही थी। तो बहुत सारे हमारे शूटर्स आते हैं, सौरभ चौधरी जैसे, आपकी उम्र से शुरू किया उन्होंने, कुछ लगा कि ऐसे ही हमें भी आगे करना है, उनसे आगे बढ़ना है, ओलंपिक का गोल्ड लेना है। ओलंपिक का गोल्ड लेना है। इनके पेयर हैं, इनसे ही बात करते हैं। किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, आप दोनों ने जो पेयरिंग करी यहाँ पर, किस तरह की जुगलबंदी थी? बढ़िया थी सर, मेहनत करी हमने बहुत गोल्ड के लिए, बहुत मजा भी आया खेलने में, बढ़िया लगा यहाँ तक हम पहुँचे, आगे भी जाना चाहेंगे बहुत। आप कोच साहब कैसे इनको देखते हैं? संस्कृति बाना मेरी स्टूडेंट है, लास्ट नेशनल में भी इसने 8 मेडल जीते थे मिक्स टीम में, वहाँ भी ये गोल्ड जीत के गई थी। तो इस बच्चे के अंदर स्किल्स अच्छे हैं, तो मैं
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैचेस के बीच में बेटा जो आपका पर्सनल है, जो आप खुद से सोच के खेल सकते हो, जिससे आप प्रैक्टिस में अच्छा करते हो, कोशिश करो उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की। पहले जो सहूलियत थी उतनी नहीं मिलती थी, अभी जो स्टैंडर्ड बढ़ा है खेलों का और खेलो इंडिया ने जो दिया इन बच्चों को, वाकई में इनके लिए काफी फायदा होने वाला है। ये इंडिया के लिए एक प्राउड मूवमेंट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है खेलो इंडिया ने कि जो मतलब नीचे लेवल में बच्चे होते थे, जहाँ स्कूल से जहाँ छोटे लेवल में बच्चे होते हैं, हमारे टाइम में एक टीम सेलेक्ट हो जाती थी कि भैया प्लेटफॉर्म पे 3-4 शूटर्स आ गए हैं, उन्हें सालों साल कंटिन्यू उन्हें ही रिपीट किया जाता था। पर अभी एक नया प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है जिससे नया टैलेंट निकल के आगे आ रहा है और इंडिया उनको मौका दे रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जीत का सिलसिला जारी है। यूपी के सर इस समय ताज आया है, इनको गोल्ड मिला है और टैलेंट हंट भी यहाँ चल रहा है और उन चुनिंदा खिलाड़ियों को चुना जाएगा जो आगे चल करके न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि देश के लिए तिरंगा लहराएंगे। कैमरा अजीत के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज भोपाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निशानेबाजी के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में यूपी ने अपना दबदबा कायम रखते हुए स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के निशानेबाजों ने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई, वहीं राजस्थान और मेजबान मध्य प्रदेश को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। रजत पदक जीतने वाले हरियाणा के निशानेबाज से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। इंडिया में शूटिंग के मुकाबले जारी हैं और कुछ नए सितारे एक बार फिर से निकल करके सामने आ रहे हैं। ये हैं 10 मीटर एयर पिस्टल के वो सितारे जिन्होंने हरियाणा के लिए सिल्वर मेडल जीता। यूपी के साथ मुकाबला था। कितना टफ मुकाबला था सुरुचि, और कैसे आपने यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल किया और सिल्वर फाइनल जीता? मुकाबला तो बहुत टफ था, लेकिन कंट्रोल किया मैच प्रेशर। कब से ट्रेनिंग कर रहे हो? यहाँ तक का सफर कैसा रहा? पहला खेलो इंडिया था, कितना एक्साइटमेंट रहा? एक्साइटमेंट ठीक था, प्रेशर भी था थोड़ा। फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया था, 2019 में शुरू किया था। यहाँ तक पहुंचने में बहुत सारी कठिनाइयां आई। इनके फादर हैं और आपको बताऊं ये आर्मी से हैं। सर, आर्मी से शुरू हुआ आपका सफर, बेटी आज आपके ही चिन्हों पे चल रही है, कितनी खुशी की बात है? मेरे को बहुत बड़ी खुशी है कि बच्ची यहाँ तक पहुंची और आगे तक हम ओलंपिक तक लेके जाएंगे। हमारी यही चाहना है कि ओलंपिक खेले हम। आपने पेयरिंग में रखा, किस तरह का कंपटीशन था यूपी के साथ और आपके लिए पहला एडिशन था, कितना आप एंजॉय कर पाए? हमने बहुत एंजॉय करा, काफी टफ कंपटीशन था उसके बाद भी, पर जिस तरह से हमारा पहला मैच था ये बहुत अच्छा खेला हमने। संगीता जी, बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, अदर स्टेट से भी आ रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं, किस तरह की जुगलबंदी देखते हैं इनके बीच में, किस तरह का कंपटीशन आप देखते हैं? आप ये नहीं कह सकते कि लड़के ही आगे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लड़कियां भी आगे आ रही हैं। अभी तक आपने देखा होगा हमारे अभिनव बिंद्रा जी का नाम सुना है आपने, गगन नारंग जी का नाम सुना है। अब की बार आप आने वाले ओलंपिक में हो सकता है हमारे देश से लड़की भी मेडल लेके आएगी और काफी अच्छी जो शूटिंग कर रही है और लड़कियां भी काफी अच्छी फाइट दे रही है। मतलब ये अच्छा है कि एक स्टेट से, अलग अलग स्टेट से आते हैं, काफी सीखते हैं आपस में, यहाँ पर आपस में मिलके खेलते हैं तभी तो टफ कंपटीशन होगा ना। अपने अपने में खेलेंगे तो कहाँ से टफ कंपटीशन हो? फाइट भी तो चाहिए ना बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल फाइट चाहिए और ये फाइट इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं फेस करी और जो आज इनके गले में ये सिल्वर मेडल है, ये तो इनकी शुरुआत है। आगे ये देश के लिए और भी नाम रोशन करते रहेंगे। कैमरा अजीत के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज भोपाल। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें, नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद स्वागत है। खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म को सामने लाने का मकसद न सिर्फ जमीनी स्तर पर खेल और खिलाड़ियों के बुनियादी ढांचे को विकसित करना है, बल्कि युवाओं को खेलों से जोड़ना भी है। इस बात की झलक इंदौर के युवाओं में देखने को मिली, जिन्होंने खेलो इंडिया के अंतर्गत बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आनंद भी लिया और इस खेल की गहराई को भी समझा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बास्केटबॉल की प्रतियोगिता भले ही खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे युवाओं के अंदर जोश, जज्बा और जुनून का वो सैलाब पैदा कर गई जो किसी भी खेल के विकास की सबसे बड़ी और जरूरी टॉनिक होती है।
बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की तेजी, स्फूर्ति और मैच में पल पल बदलती रोमांच की कड़ियों ने इसे देखने आए युवाओं को न केवल इस खेल से जोड़े रखा, बल्कि एक करियर के तौर पर इसमें अपना भविष्य देखने की ओर उन्हें आकर्षित भी किया। कभी सोचा नहीं था कि बास्केटबॉल इतना अच्छा हो सकता है। We have always been to cricket matches and other matches, but basketball have won my heart completely. All the players were amazing and they did amazing. I'm sure कि यहाँ से लोगों ने, जितने भी लोगों ने देखा है, छोटे छोटे बच्चों ने आके देखा है, they will be very impressed about basketball. और मेरे को पता है कि यहाँ पे यूथ इतनी इम्प्रेस हुई होगी कि सब लोग खेलने जाएंगे अब बास्केटबॉल। यहाँ पे कैलिबर की कभी कोई कमी नहीं रही थी, एंड आई होप कि आगे जितने भी गेम्स होए सब में यहाँ पे कैलिबर की कभी कोई कमी नहीं हो। आज का मैच हम यहाँ मैच देखना है, बहुत ही अच्छा लगा। जो बास्केटबॉल का जो मैच है हमें बहुत ही अच्छा लगा। खेलो इंडिया का ये यूथ प्रोग्राम था, इस मैच से हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम भी खेलना चाहते हैं, इस गेम को हम भी सीखना चाहते हैं और हम भी एक मजबूत बनना चाहते हैं। पंजाब की लड़कियों की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बास्केटबॉल का खिताब अपने नाम किया। टीम की कप्तान मानती हैं कि खेलो इंडिया से इस खेल के विकास को एक गति मिली है। I feel like Khelo India is very important because there are many players who are not able to play the other open tournaments, and it gives us a chance to play in the other good players to play here at this platform, because this platform is really good for players who can't play in the open tournaments, and it also have like many hard players who play really good, so I feel like Khelo India is very important for many players. ये तस्वीर सही मायने में जमीनी स्तर पर खेलो इंडिया की धमक को सामने रखती है और इस बात को हर जुबान पर ला देती है कि खेलो इंडिया जी भर के खेलो। तो वाकई खेलो इंडिया का असल मकसद यही है कि यूथ जो है वो हर एक उस खेल से भी जुड़े जो शायद बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। और यही दृष्टिकोण हमें बास्केटबॉल में देखा कि जहां पर लोगों ने और बच्चों ने काफी ज्यादा बास्केटबॉल के गेम को एंजॉय किया और देखा कि उसमें उनका बेहतर भविष्य जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, इंदौर। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।